प्यारे बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव 19/10/2023 को आपका वीकली टेस्ट हुआ था। जेसीईआरटी द्वारा आंसर तैयार करके भेजा गया है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हैं जिसको दूर किया है विपिन कुमार बिहारी जी ने, जो पीजीटी इंग्लिश के शिक्षक उत्क्रमित +2 हाई स्कूल बिराजपुर गोविंदपुर धनबाद में पदस्थापित है। उनके द्वारा आंसर में सुधार करके मुझे भेजा गया है और उसी के आधार पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। कॉपी में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले समान निर्देश है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि द रॉकिंग हॉर्स विनर कहानी के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D.H. लॉरेंस। दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है बच्चों को घर में फुसफुसाते हुए कौन सा भयावह वाक्यांश सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि अधिक पैसा होना चाहिए, देयर मस्ट बी मोर मनी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है युवा पॉल को सबसे पहले घुड़दौड़ के बारे में कौन सिखाता है और उसके लिए दांव लगाता है। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, वो हो जाएगा बेसेट। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है जब पॉल रहस्य छिपाना चाहता है तो वह कौन सा वाक्यांश चाचा ऑस्कर से दोहराता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, सम्मान उज्जवल। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पॉल की मां अपने बच्चों के लिए क्या महसूस नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्यार। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉस्किन द्वारा लिखित कमिंग है। तो कमिंग है क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पोयम है, कविता है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आ रहा हूँ कविता के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी, फिलिप लॉर्किन। आठवां नंबर क्वेश्चन है सभी कविताओं का विषय क्या है। तो सभी कविताओं का विषय क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, फिर है जॉय मतलब खुशी, फिर है शांति, और यहाँ डी है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। नौवां नंबर क्वेश्चन है आ रहा हूँ कविता का विषय क्या है। तो इसका नौवां नंबर का भी वही सेम हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ एबव मतलब उपरोक्त सभी। नौवां लगता है मैंने बता दिया। 10वां नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है क्या, नहीं 8वां था रेनवल जॉय प्लेस, इसका भी ऑप्शन सेम था इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता में किस पंछी का उल्लेख है। तो यहाँ पर किस पंछी का उल्लेख है, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा थ्रस का। अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी समझ लेते हैं। ये आंसर जो है वो जेसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां होने के कारण इनको विपिन कुमार बिहारी जी ने सुधारा है। 11 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि कहानी के शीर्षक में विजेता शब्द द रॉकिंग ऑनर विनर क्या यह मौखिक परिस्थिति जन्य या नाटकीय कहानी है। तो आंसर होगा विजेता शब्द एक नाटकीय व्यंग है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉर्किन की कविता में आने का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह बसंत के आगमन के बारे में फिलिप लॉर्किन की भावनाओं को व्यक्त करता है। तेरह नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है रचनात्मकता के पैटर्न में वक्ता का केंद्रीय तर्क क्या है। तो इसका सही आंसर है
एस चंद्रशेखर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि कला में अभ्यासकर्ताओं और विज्ञान में अभ्यासकर्ताओं के बीच रचनात्मक के पैटर्न में अंतर क्यों है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रॉकिंग ऑनर्स हॉर्स विजेता का मुख्य विचार क्या है। तो इसका आंसर है, इस कथा का विषय रॉकिंग हॉर्स विजेता प्रेम और लालच के बीच असंगतता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पॉल का अंतिम दांव उसके परिवार को और अधिक अमीर बना देगा, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। समझाएं। तो पॉल एक बच्चा था जो बर्बाद हो गया था। उसके बिगड़ते स्वास्थ्य के कुछ संकेत तो होंगे ही जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाते होंगे। वह संभवतः एक आर्टिस्ट बच्चा था जिसे अपने परिवार से समान ध्यान और देखभाल से अधिक की आवश्यकता थी। उसने सुना कि घर हर समय उससे फुसफुसा रहा था कि और पैसा होना चाहिए। बच्चा संभवतः इसको जो फेनिक भी था, क्योंकि वह ऐसी ध्वनि सुन रहा था जिसका अस्तित्व ही नहीं था। वह निश्चित रूप से ओडिफल था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वक्ता पाठकों को यह क्यों संकेत दे रहा है कि कविता समय के बीच निर्धारित है। तो इसका आंसर है, जैसे ही कविता शुरू होती है स्पीकर पाठकों को सूचित करता है कि बसंत ऋतु शुरू होने वाली है। स्पीकर पाठकों का ध्यान अपने शुरुआती दिनों की ओर आकर्षित करने के लिए कविता की सेटिंग के बारे में याद दिलाता है। तो बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।